नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान पर आतंकी देश की मोहर लगने की तलवार लटक रही है, लेकिन उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं आ रही है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान अब कैसे बगदादी का नया किला बन रहा है और आईएसआईएस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी संगठन और दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी, आतंक के दो नाम अब एक साथ आ गए हैं। आईएसआई और आईएसआईएस के इस मिशन की बागडोर एक बार फिर आतंक के उस आका ने संभाली है जो दुनिया को दिखाने के लिए इस वक्त नजरबंद है, यानी लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद। दुनिया को डराने के लिए, भारत को दहलाने के लिए आतंक के दो सबसे बड़े चेहरों का दोस्ताना शुरू हो गया है। ये दो चेहरे हैं हाफिज सईद और अबू बकर अल बगदादी। चार दीवारी में कैद होकर हाफिज सईद ने बगदादी के साथ एक नया दोस्ताना शुरू किया है। ये एक ऐसी साजिश है जिससे निशाने पर हिंदुस्तान है। न्यूज 18 इंडिया ने हाफिज और बगदादी के इस दोस्ताना का पर्दाफाश किया है। इस्तांबुल पहुंच गए, आपने मुझे इतला कर देनी कि हम पहुंच गए। उसके बाद इंशाल्लाह आगे का सारा मनसूबाबंदी जो है ना आपको बता देंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे नई और सबसे खौफनाक साजिश है जिसे आईएसआई ने रचा है। इसकी कमान आतंक के आका हाफिज सईद को दी गई है। न्यूज 18 इंडिया को मिली फोन कॉल की रिकॉर्डिंग में पाकिस्तान में बैठा आईएसआईएस का एजेंट कश्मीर के एक युवक से बात कर रहा है। ये बातचीत स्काइप पर हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस युवक की पूरी जानकारी है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। इस फोन कॉल में बात कर रहे आईएसआईएस के पाकिस्तानी एजेंट का आईएसआई और हाफिज सईद से क्या कनेक्शन है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए ये पूरी बातचीत। जिस दिन आपका सारा काम हो जाएगा ना, तो आपने सबसे पहले उधर से जेके से कॉल कर रही है, ठीक है कि जी हमारा फलां दिन का जो टिकट हो गया, फ्लाइट है हमारी, ठीक है। उसके बाद जब आप इस्तांबुल चले जाएंगे, ठीक है, इस्तांबुल में आप एक दो दिन घूमना फिरना वहाँ पे, ठीक है। इस्तांबुल पहुंच गए, आपने मुझे इतला कर देनी कि हम पहुंच गए। उसके बाद इंशाल्लाह आगे का सारा मनसूबाबंदी जो है ना आपको बता देंगे। इंशाल्लाह जैसे ही हम 3 साथी वहाँ पहुंचेंगे तो बिल्कुल आपको इतला करेंगे वहाँ पहुंच के। ठीक है। और क्या नाम उसका, आप इस वक्त यानी कि वो आपके इलाके का नाम क्या बताया था? पुलवामा। बारामूला क्या? पुलवामा। पुलवामा। हाँ ठीक है, पुलवामा। इस बातचीत से साफ है कि आईएसआई ने भारत के युवकों को बरगलाकर आईएसआईएस में भर्ती कराने का नया खेल शुरू किया है। भारतीय युवकों को आईएसआईएस में शामिल कराने के लिए सीरिया भेजा जा रहा है। इसके कई पड़ाव हैं। पहले कश्मीर और भारत के दूसरे इलाकों से ये एजेंट संपर्क करते हैं। इसके बाद युवकों को पर्यटक बनाकर तुर्की भेजा जाता है। तुर्की पहुंचने के बाद इन युवकों को सीरिया पहुंचा दिया जाता है। भारत के युवकों को आईएसआईएस का आतंकी बनाने की मुहिम आईएसआई ने चलाई हुई है। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान आईएसआई की मदद आईएसआईएस की मदद इसलिए कर रहा है कि आईसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा गड़बड़ ना करे। पाकिस्तान अपने आप को महफूज रखने के लिए और आईसिस से पैसे, क्योंकि आईसिस जो आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सबसे अमीर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनसे पैसे हटने के लिए। इस साजिश का एक और चौंकाने वाला पहलू है। पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के एजेंट न तो युवकों से मिलते हैं और न ही उन्हें पाकिस्तान बुलाया जाता है। पूरा ऑपरेशन इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाता है। The war has more or less shifted from the ground to the net. One of the vital
ingredients of the information dominance now resides in the cyber world. Most of the terrorist organizations are recruiting through social media or the darknet. They have money laundering activities. पाकिस्तान से आईएसआईएस के आतंकियों की जो भर्ती शुरू हुई है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इस तरह अरब में हार रहा आईएसआईएस दक्षिण एशिया में अपना पैर मजबूत कर सकता है, जो एक नया सिरदर्द होगा। पाकिस्तान की जमीन से भारत के युवकों को आईएसआईएस का आतंकी बनाने का ऑपरेशन चल रहा है। इसे आईएसआई और लश्कर तैयबा मिलकर अंजाम दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिले सबूतों से यह साबित हो रहा है कि इंटरनेट के जरिए युवाओं को बरगलाने की जो मुहिम शुरू हो चुकी है उसमें हाफिज सईद के करीबी और उसके टॉप कमांडर शामिल हैं। इस्तांबुल पहुंच के आपने मुझे इतला कर देनी कि हम पहुंच गए, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का सारा मनसूबाबंदी जो है ना आपको बता देंगे। ये बातचीत सबूत है कि पाकिस्तान से आईएसआईएस की जड़ों को मजबूत करने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है। इसकी कमान हाफिज सईद ने संभाल रखी है। इस मुहिम को इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। हाफिज और बगदादी के रिश्तों के सबूत के तौर पर न्यूज 18 इंडिया को एक और व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है, जिसके जरिए आईएसआईएस के लिए भर्ती की जा रही है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तुर्की भाषा में है, जिसका मतलब है हम एक हैं। इस ग्रुप में लश्कर के कई बड़े नाम भी शामिल हैं। साथ ही ग्रुप में सीरिया और इराक के कई आईएसआईएस आतंकी भी हैं। हाफिज सईद का बेहद करीबी और लश्कर का टॉप कमांडर मतीउल्लाह का नंबर भी इस ग्रुप में है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से साफ हो गया है कि हाफिज सईद बगदादी के लिए आतंकियों की भर्ती कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान की जमीन से आतंक के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है। हाफिज सईद है वो आईएसआई का एक प्यादा है। आईएसआई इसे अपनी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानती है और जो आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे साउथ एशिया में और खासकर हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए जिम्मेवार है। ये खुलासा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करने वाला है, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में 22 भारतीय भी शामिल हैं। यानी ये किसी न किसी तरह से लश्कर और आईएसआईएस दोनों के संपर्क में है। अब वो आईसिस की मदद भी कर रहा है ताकि वो आईसिस से फायदा उठा सके और हिंदुस्तानी नौजवानों को पाकिस्तान की आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको इस्तेमाल करके रिक्रूट किया जा रहा है और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करके रिक्रूट किया जा रहा है और उनको यहां से सीरिया जो है आईसिस के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा जा रहा है। नजरबंद हाफिज सईद के आईएसआईएस से हाथ मिलाने से भारत ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के सभी इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर आईएसआईएस के मजबूत होने से इसकी आंच हर जगह पहुंचेगी। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह परेशान है। दुनिया के दबाव में आकर उसकी आतंक की फैक्ट्रियां आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए उसने बगदादी की मदद भारत को निशाने पर लेने की कोशिश की है। आतंकवाद को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान पर इन दिनों दबाव बढ़ गया है। अमेरिका का रुख उसे लेकर सख्त होता जा रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ उसके मंसूबे अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे बौखलाकर उसने आईएसआईएस का सहारा लिया है ताकि वो लश्कर और जय जैसे बदनाम संगठनों के बजाय आईएसआईएस के नाम पर भारत में आतंक फैलाए। एक बारी नारा लगाया था आईसिस ने भी और लश्कर तैयबा ने भी, गजवाए हिंद। ये गजवाए हिंद की तैयारी हो रही है और आईएसआई है इस गजवाए हिंद का पूरा कोऑर्डिनेटर है। आईएसआई जो है वो गजवाए हिंद की पूरी आखिरी तैयारी के लिए इनकी मदद कर रहा है और इनको इकट्ठा कर रहा है ताकि जो इनका एक ख्वाब है भारत को बर्बाद करने का, उस ख्वाब को ये पूरा कर सके। आईएसआई की साजिश की कमान हाफिज सईद को बेहद सोच समझकर सौंपी गई है,
क्योंकि लश्कर तैयबा की जड़ें कश्मीर में काफी मजबूत हैं। इसीलिए उसे कश्मीरी युवकों को बरगलाकर ISIS आतंकी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ISI की ये चाल भारत के लिए नई चुनौती है। आईसिस पाकिस्तान के अंदर मजबूत हो जाता है तो पाकिस्तान जो ये आईसिस ये ISI की चाल है। ISI हिंदुस्तान को हर तरफ से दहशतगर्दों से घेरना चाहता है। भारत में ISIS के 52 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक यही समझा जा रहा था कि भारत के युवक सोशल मीडिया के जरिए ISIS के संपर्क में आते हैं, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है ये ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि सीरिया और इराक में आतंकियों को भेजने का काम पड़ोस में बैठा पाकिस्तान कर रहा है, जिसका सीधा मकसद भारत को इस तरह नुकसान पहुंचाना है जिससे उसकी बदनामी न हो। पाकिस्तान से ISIS के लिए भर्ती का शुरू हुआ सिलसिला भारत के लिए एक बड़े खतरे की आहट है। हालांकि वक्त पर इसका पता चलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क जरूर हुई हैं, जिससे अब तक भारत में ISIS का जो नेटवर्क तैयार हुआ है उसे खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसे और फैलने से रोकने की नई रणनीति भी बनाई जा सकेगी। भारत में पिछले कुछ दिनों से ISIS का जाल तेजी से फैला है। अब तक इसके पीछे पाकिस्तान का सीधा हाथ होने के सबूत नहीं थे, लेकिन अब साबित हो गया है कि भारत में अपने खूनी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब पाकिस्तान ने ISIS का इस्तेमाल शुरू किया है। भारत में अब तक ISIS के 6 मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका है, जिसमें हैदराबाद, केरल, रुड़की, परभणी, रतलाम और कानपुर से चल रहा खुरासान मॉड्यूल शामिल है। कानपुर से चल रहे ISIS के सबसे खतरनाक खुरासान मॉड्यूल का खुलासा इसी महीने हुआ था, जब लखनऊ में इससे जुड़े आतंकी सैफुल्लाह को ढेर किया गया था। इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि इससे साफ हो गया कि ISIS की ताकत भारत में तेजी से बढ़ रही है। अब इसके पीछे पाकिस्तान का नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई है। पाकिस्तान के अंदर जो आईसिस के एजेंट बैठे हैं वो और ISI के साथ मिलकर और लश्कर तैयबा जो कि हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर वहां से स्काइप के जरिए हिंदुस्तानी नौजवानों को कांटेक्ट करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं और उनको फिर इनवाइट करते हैं कि आइए आपको हम टर्की ले जाते हैं, वहां पर घुमाएंगे। भारत में सुरक्षा एजेंसियां लगातार ISIS के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि भारत में अब तक ISIS के 52 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 20 इंजीनियर हैं, 1/3 युवक ग्रेजुएट हैं, 3 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि 12 लोग डिप्लोमा किए हुए हैं। भारत में ISIS के बढ़ते जाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता यही थी कि इसमें शामिल ज्यादातर युवक पढ़े लिखे थे, लेकिन अब इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ सामने आने पर इस पर लगाम लगाने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। पाकिस्तान की ISIS वाली साजिश को नाकाम करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हाफिज सईद जिन लोगों को ISIS का आतंकी बना रहा है उन्हें न तो पाकिस्तान बुलाता है, न ही सीधे तौर पर किसी तरह की मदद करता है। पहले उनको तुर्की ले जाते हैं। तुर्की एक खूबसूरत मुल्क है, वहाँ उनको थोड़ा एज ए टूरिस्ट घुमाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, फिर इनको ब्रेन वॉश करते हैं और फिर इनको बोलते हैं कि अभी आप यहाँ से सीरिया जाइए। तो ये एक इनका मोडस ऑपरेंडी है जो हमें समझना पड़ेगा। हाफिज ISIS के लिए जिन युवकों को भेज रहा है उन्हें वो अपने आतंक के कैंप में किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं देता है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि इन युवकों को मौत के सामान से खेलना कहाँ सिखाया जाता है। खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ISIS के इलाकों में लश्कर अपने कैंप चला रहा हो। इनको जो है ट्रेनिंग ज़्यादातर टर्की के अंदर दी जाती है और वहाँ पर इनको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ लश्कर तैयबा के काडर्स हैं और कुछ जो हैं वो ISIS के काडर हैं जो कि इनको वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि ISIS और पाकिस्तान के गठजोड़ के संकेत कुछ दिन पहले भी मिले थे। केरल से गायब हुए 34 लोगों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है कि उन्हें अफगानिस्तान के उन कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है जो पाकिस्तान की मदद से चलाए जाते हैं। लेकिन अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या यहाँ तैयार किए गए आतंकी बगदादी के लिए भेजे जाते हैं।
हाफिज सईद और बगदादी के दोस्ताने का पर्दाफाश होने के बाद अब इसकी गिरफ्त में आए युवकों की तलाश की जा रही है, ताकि इस गठजोड़ के नापाक इरादों को पूरी तरह से नाकाम किया जा सके। साथ ही भारत की ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान की इस खूंखार चाल को भी दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि उस पर जल्द से जल्द आतंकी देश होने की मुहर लगाई जा सके। और इसी के साथ ही आज कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।